रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में है। इस बार विवाद उनकी उस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हो रहा है जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने जेनजी यानी आज की युवा पीढ़ी के कुछ प्रदर्शनकारियों पर निशाना साधते हुए उन्हें जनरेशन गटर कहा है। इस टिप्पणी के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी बहस शुरू हो गई। कई लोगों ने इसे पूरी युवा पीढ़ी का अपमान बताया, जबकि कुछ लोगों ने कंगना का समर्थन करते हुए कहा कि उनका निशाना केवल उन लोगों का व्यवहार था जो प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। अब इस पूरे विवाद पर अभिनेता सोनू सूद की भी एंट्री हुई है। उन्होंने बिना किसी व्यक्तिगत हमले के संदेश दिया कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को अपने शब्दों का चयन बेहद सावधानी से करना चाहिए। उनके मुताबिक कलाकारों की पहचान और लोकप्रियता का सबसे बड़ा आधार जनता होती है, खासकर युवा वर्ग। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों के आंदोलन ने काफी सुर्खियां बटोरी। नीट परीक्षा से जुड़े विवाद और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर कई वीडियोस भी वायरल हुए, जिनमें कुछ प्रदर्शनकारियों की भाषा और व्यवहार पर सवाल उठाए गए। इन्हीं वीडियो और घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लंबी पोस्ट साझा की। उन्होंने लिखा, उन्होंने एक ही जगह पर इतनी बदसूरती पहले कभी नहीं देखी। इसके साथ ही उन्होंने जेन जी प्रदर्शनकारियों के लिए जनरेशन गटर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया और यही शब्द पूरे विवाद का केंद्र बन गया। पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कई यूजर्स ने कहा कि किसी पूरी पीढ़ी को अपमानजनक शब्द से संबोधित करना उचित नहीं है। वहीं कई लोगों का मानना है कि कंगना ने केवल कुछ प्रदर्शनकारियों के व्यवहार की आलोचना की। बुधवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने अभिनेता सोनू सूद से इस विवाद पर सवाल पूछा तो उन्होंने बेहद संतुलित लेकिन स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। सोनू सूद ने कहा कि उन्होंने कंगना का पूरा बयान नहीं सुना, इसलिए वह उनके शब्दों पर सीधी टिप्पणी नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि किसी भी कलाकार या सार्वजनिक व्यक्ति को बोलते समय ये याद रखना चाहिए कि उसकी बात लाखों लोगों तक पहुंचती है और उसका असर भी उतना ही व्यापक होता है। इतना ही नहीं, युवा ही वो लोग हैं जो किसी अभिनेता को लोकप्रिय बनाते हैं। वही दर्शक फिल्मों को सफल बनाते हैं, कलाकारों को पहचान दिलाते हैं और उन्हें उस मुकाम तक पहुँचाते हैं जहाँ वे आज खड़े हैं। सोनू सूद ने कहा कि जब तक जनता और युवा अपने साथ है तब तक आपकी लोकप्रियता बनी रहती है, लेकिन यदि वही लोग आपसे दूरी बना ले तो किसी भी कलाकार के लिए आगे का सफर मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जो लोगों को जोड़ने का काम करे, ना कि उन्हें अलग करने का। आज का दौर डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का है। किसी फिल्म की सफलता हो, किसी अभिनेता की लोकप्रियता या किसी सार्वजनिक अभियान की पहुंच, हर जगह युवा वर्ग की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ भी मानते हैं कि युवाओं के बारे में किसी भी तरह की सामान्य टिप्पणी करने से पहले सावधानी बरतनी बेहद जरूरी हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इंटरनेट दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक वर्ग सोनू सूद के बयान का समर्थन करता है, जो कि कहता है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को अपने शब्दों का प्रभाव समझना चाहिए। वहीं दूसरे वर्ग ने कंगना का समर्थन किया है। उनका कहना है कि केवल उन वीडियोज और घटनाओं पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी जिसमें प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा और अनुशासनहीनता दिखाई दी। समर्थकों का तर्क है कि किसी गलत व्यवहार की आलोचना करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है, यानी विवाद केवल एक शब्द तक सीमित नहीं रहा बल्कि इस बहस में बदल गया कि आलोचना और सामान्यकरण के बीच की सीमा कहां तक होती है। वीडियो डेस्क अमन उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।